हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं और अपनी लाइफ में मस्त है। आपके लव्ड वंस टोटली सेफ है, सिक्योर है। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। इसमें हम पता लगाएंगे जिस किसी के भी बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में अभी करेंटली क्या चल रहा है और वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, राइट। हम उनकी मनोस्थिति का पता लगाएंगे एंड आपके लिए कुछ एंजल्स के मैसेजेस भी लेंगे। ये जो रीडिंग है ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, ठीक है। किसी भी एक पर्सन के लिए आप कोई सा भी एक कार्ड चुन सकते हैं। मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी, ठीक है। उन चारों ऑप्शंस में से कोई एक कार्ड आप किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए चुन सकते हैं। आप अलग अलग 4 लोगों के लिए भी एक एक कार्ड चुन सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, ये कार्ड तो खुद आ गए हैं, 3 कार्ड्स अपने आप आ गए हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, ये आना चाह रहा है कार्ड नंबर 4, ठीक है। ये हमारे चारों ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपको फिलहाल स्पिरिट्स क्या कहना चाह रहे हैं। बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए। आप फिलहाल बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, ठीक है। आप पॉसिबल है कि आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत इमोशनल हैं और आपकी मैरिड लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही थी वो बैलेंस में आ रही हैं, ठीक है। आप और आपके पार्टनर, हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, ये चीज़ जता नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप और आपके पार्टनर हैप्पी लाइफ चाहते हैं, ठीक है। अपनी मैरिड लाइफ को बैलेंस में लाना चाहते हैं, ठीक है। नो मैटर कितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन आप लोग का मोटिव यही है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आए। नो मैटर आपकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आए, लेकिन आप और आपके पार्टनर का मोटिव यही है कि आपकी लाइफ बैलेंस में रहे, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ बैलेंस में रहे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबकी तरफ हीलिंग्स भेजना चाहती हूँ, ठीक है। आप सबके आभा मंडल को मैं क्लेंस करना चाहती हूँ, ठीक है। अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से अटैच होना चाह रही थी तो वो बैकफायर करी जाए, ठीक है। वापस वहीं फेंक दी जाए जहाँ से वो आई हो एंड सारी नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए। प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 100। यस। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको अवेयर कराना चाहती हूँ। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि उनको ईविल आई प्रोटेक्टर कहाँ से मिलेगा। तो ऐसे तो आपको हर प्लेटफॉर्म पर ईविल आई प्रोटेक्टर्स मिल सकते हैं, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। बट अगर आपको मुझसे कोई ईविल आई प्रोटेक्टर चाहिए जो एक्चुअली मेरी ऊर्जा से कनेक्टेड होगी, ठीक है, पूरी तरह से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, और अगर किसी को कवच चाहिए तो मैं कवच भी बनाकर दे सकती हूँ, राइट। मैं उसका चार्ज यहाँ पे रिवील नहीं करूँगी, बिकॉज एनर्जी को रेसिप्रोकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। एनर्जी रेसिप्रोकेशन के लिए मुझे उसके चार्जेस निर्धारित करने पड़ेंगे, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को अपनी ऊर्जा पूरी तरह से पूरा आउट कर दो और आप एनर्जी लेस हो जाओ। जब भी हम किसी को पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं तो इन रिटर्न डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ हमें उस पर्सन से लेना चाहिए, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो आशीर्वाद के रूप में हो, किसी भी रूप में, किसी भी शेप ऑफ फॉर्म में वो एनर्जी रेसिप्रोकेशन ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का ईविल आई प्रोटेक्टर चाहिए तो वो मैं ज़रूर प्रोवाइड कर सकती हूँ। और जिस किसी को कोई कवच चाहिए मेरे हाथों से बना हुआ तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे divine24hours@gmail.com पर। तो जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी मैं उसी हिसाब से चीज़ों को अवेलेबल करवा पाऊँगी, और जो भी मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित हो, इस कामना के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। जिस किसी की भी रिक्वायरमेंट हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, राइट। ये हमारे चारों कार्ड्स यहाँ पे निकल आए हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचकर कोई सा भी एक कार्ड चुन सकते हैं। दिस इज कार्ड नंबर 1,
कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 एंड कार्ड नंबर 4। ठीक है, सो अलग अलग 4 लोगों के लिए भी कोई एक कार्ड आप चुन सकते हैं, राइट। किसी एक पर्सन के लिए कोई एक कार्ड ही आपको चुनना है। ठीक है, सो देखते हैं कार्ड नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है। ये किस पर्सन के लिए आपने चुना है, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी, राइट। सो ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा इनकी नाक पर रखा रहता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। ठीक है, आपके लिए इनके मन में बहुत पैशन है एंड ये कहीं हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, इनकी मैं कहीं ट्रैवल देख रही हूँ। पॉसिबल है कुछ इनके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। ठीक है, कुछ रुकावट है, कुछ ऑब्स्टिकल्स मैं देख रही हूँ इनके जीवन में, और मैं देख रही हूँ इन्होंने कई कठिनाइयों को पार कर लिया है ना। और फिलहाल मैं इनके जीवन में मूवमेंट देख रही हूँ, पॉजिटिव मूवमेंट देख रही हूँ, आगे की तरफ मूव करते हुए देख रही हूँ इनको। एंड ये बहुत ज़्यादा पैशनेट व्यक्ति हैं। ठीक है, बहुत जुनून सवार होता है इनके सर पर, एग्रेशन बहुत है ना, फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस भी हो सकते हैं ये, या कुछ फ्लर्टेशियस वाइब भी मुझे आ रही है इनके पास से। इनके जीवन में कई रुकावटें रही हैं, लेकिन उन रुकावटों से लड़ने के लिए ना ये हमेशा तैयार रहते हैं। हो सकता है इनकी मेष राशि हो, सिंह राशि हो सकती है इनकी, धनु राशि हो सकती है इनकी। ठीक है, सो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, या एंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पर्सन है। ठीक है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो ये कार्ड नंबर 1 आपने जिस किसी के लिए भी चुना है, ये बहुत ज़्यादा फिलहाल बहुत ज़्यादा क्रोधित है, बहुत गुस्से में है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत एग्रेशन देख रही हूँ मैं इनके अंदर। सेक्सुअल डिज़ायर्स देख रही हूँ। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्सुअली ऑब्सेस्ड पर्सन है। ठीक है, तो देखते हैं कार्ड नंबर 2, ये किसके लिए आपने चुना है, इनकी स्थिति क्या है, इनकी क्या सिचुएशन है, देखते हैं। कार्ड नंबर 2, या ये आपने जिस किसी के लिए भी चुना है, ये पर्सन आपसे इमोशनली दूर जा चुके हैं। ठीक है, भावनात्मक दूरी मैं देख रही हूँ, आपके और इनके बीच में कुछ भावनात्मक दूरियां आई हैं। ठीक है, कुछ इमोशनल डिस्टेंस हुआ है, आपके और इनके बीच में हो सकता है भावनाओं की कमी आ चुकी है, इमोशंस की कमी हो गई है। ठीक है, लैक ऑफ इमोशंस है, तो इमोशनली आप इनसे कनेक्टेड नहीं हैं, और ये पर्सन भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं लग रहे हैं मुझे। या सो ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे हो सकता है पास्ट में आपके कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहे हों। आपके और इनके रिश्ते में ना बहुत सारी अड़ंगे रहे हैं, बहुत सारी अड़चने रही हैं, मैं देख रही हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हिडन है, या कुछ ऐसी बातें हैं जो अनकही हैं आपके और उनके बीच में, कुछ ऐसी शिकायतें हैं आप लोगों को एक दूसरे से। ठीक है, जिसकी वजह से इमोशनल डिस्टेंस आया है ना, आपसे ये इमोशनली दूर जा चुके हैं, आप इनसे इमोशनली दूर जा चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस है आपके और उनके बीच में, राइट। सो फिलहाल ये पर्सन आपके जीवन से दूर जा चुका है, आप इस पर्सन से भावनात्मक रूप से दूरी बना चुके हैं, ये पर्सन आपसे भावनात्मक रूप से दूर हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि इमोशनली डिस्टेंस हो चुका है आपके और इनके बीच में। ओके, देखते हैं कार्ड नंबर 3 आपने जिस किसी के लिए भी चुना है, फिलहाल इनके साथ आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, काफ़ी समय हो गया है आपकी इनसे बात हुए, एंड पॉसिबल है कि अब कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई उम्मीद है आपके और इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन की, राइट। ऐसा कुछ भी मुझे दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके जीवन में चीज़ें कुछ बैकफायर वाली एनर्जी आ रही है। हो सकता है इनके जीवन में चीज़ें बैकफायर हुई हैं
हो सकता है इन्होंने आपके लिए कुछ गलत चीज़ें करने की कोशिश करी, जो चीज़ें बैकफायर हुई हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का रिवर्स में आना, यानी कि कुछ एनर्जी है जो बैकफायर हुई है या जो वापस लौट कर इनके पास गई है। कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो इनके पास वापस गई है, राइट। आपके और इनके बीच में हो सकता है कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद है, ब्लॉक्ड है। एंड फिलहाल आपके और इनके बीच में एनर्जी का आदान प्रदान बंद है, ठीक है। कोई एनर्जी कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। एंड पूरी तरह से कम्युनिकेशन ब्लॉक है, पूरी तरह से कम्युनिकेशन बंद है। या सो ये बैकफायर की एनर्जी है, कुछ बैकफायर हुआ है, ठीक है। इनकी तरफ कुछ बैकफायर हुआ है। पॉसिबल है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी तरफ बैकफायर करी गई हैं, ठीक है। सो यस, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है, स्ट्रिक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन है। मैं आपको राशियां बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या राशियां आई हैं। सो फर्स्ट वाला जो कार्ड है इनके लिए सिंह राशि है, धनु राशि है, मेष राशि हो सकती है। सेकेंड कार्ड के लिए कर्क राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है। थर्ड कार्ड में सिंह राशि, धनु राशि, मेष राशि आ रही है, ठीक है। सो कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है मुझे थर्ड कार्ड में, ठीक है। इस कार्ड में या सो ये किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात कर रहा है, ठीक है। पॉसिबल है आपका और इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और किसी ने कम्युनिकेशन को बहुत कंट्रोल किया है, लिमिट किया है, राइट। सो आते हैं कार्ड नंबर 4 पर, देखते हैं ये किसके लिए आपने चुना है। या तो आपने जिस किसी के लिए भी ये कार्ड चुना है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई बॉस मुझे दिख रहे हैं, फादर फिगर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। हाई पोजीशन पर है, बहुत फादर एनर्जी, फादरली एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एंड इनके पास एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन है। पॉसिबल है ये बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं, ठीक है। हो सकता है ये बहुत चहेते हैं, अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा चहेते हों, बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हों, ठीक है। बॉस लाइक फिगर है। एंड अपने बिजनेस को हो सकता है ये ओन करते हो, एंटरप्रेन्योर है, राइट। सीईओ, एक बहुत बड़ी पोजीशन मुझे दिख रही है, दी एम्परर की एनर्जी है, राइट। सो पॉसिबल है कि ये आपने हो सकता है किसी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए चुना हो, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये चुना हो, अपने हस्बैंड के लिए चुना हो या अपने फादर के लिए चुना हो, ठीक है। इनका जो व्यक्तित्व है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये कोई फीमेल भी हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पर हैं, राइट। सो इनकी जो ऊर्जा है, इनकी जो एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा बॉस लाइक फिगर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और ये पर्सन आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, ठीक है। आपको वो इस पोजीशन पर देखते हैं। या सो यहाँ पे मिरर इमेज की बात हो रही है, ठीक है। आप जिस प्रकार की भावना इनके प्रति रखते हैं, उसी प्रकार की भावना ये पर्सन आपके लिए रखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर देखते हैं। हो सकता है ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो और आपके मन में भी इनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा सम्मान है और बहुत न्यायप्रियता मुझे दिख रही है, ठीक है। हो सकता है ये बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और आप भी बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। तो ओवरऑल बहुत एडमिरेशन वाली एनर्जी है, ठीक है। बहुत एडमायर करते हैं आप और ये एक दूसरे को, या आप इनका बहुत मान सम्मान करते हैं और ये भी आपका बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते हैं, ठीक है। सो कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन, राइट। सो इनकी राशि हो सकता है मेष राशि हो। या सो फोर्थ कार्ड जो आया है, हो सकता है ये मेष राशि वाले व्यक्ति हो, ठीक है। एरीज एनर्जी है। या सो यस, सो ये चारों लोग हैं जिनके लिए आपने ये कार्ड्स चुने, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल ये स्थिति है इन लोगों की। एंड करेंटली ये लोग इस सिचुएशन में हैं, राइट। सो देखते हैं आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। ओके, यू विल गेट ट्रू कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर दिस ईयर। या सो आपके पार्टनर आपको ट्रू कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक
ठीक है, वो इस साल आपको सच्चा कमिटमेंट देंगे। हो सकता है वो पास्ट में आपसे अपने मन की बात को व्यक्त नहीं करते थे, ठीक है, वो हो सकता है आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लेते थे, लेकिन वो आपको ट्रू कमिटमेंट देंगे। हेटर्स का गेम ओवर, तो आपके जो भी हेटर्स हैं ना, उनका गेम ओवर हो चुका है, ठीक है। उन लोगों ने जो भी षड्यंत्र रचे थे, जो भी दिक्कतें आपके जीवन में क्रिएट करी थी, वो सब फेल हो चुका है। ओके, या लव योर वॉइस, किसी को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, या somebody loves your voice. You have a lot of hater. Yeah, see, आपके सारे के सारे हेटर्स का गेम ओवर हो चुका है। आपके लेकिन बहुत सारे हेटर्स हैं। तो हेटर्स उन्हीं के होते हैं जिनके अंदर कुछ बात होती है, ठीक है। लूजर्स के हेटर्स नहीं हुआ करते। सो अगर आपके हेटर्स हैं तो इसका मतलब आप तरक्की कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू। सो कोई किसी को सॉरी कहना चाह रहा है, आप किसी को सॉरी कहना चाह रहे हो, या आपसे कोई माफ़ी मांगना चाह रहा है, ठीक है। हो सकता है आपने किसी को हर्ट किया, कुछ गलत बोल दिया, या योर स्पाउस इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। तो आपके स्पाउस को आपका अटेंशन चाहिए, आपके पार्टनर को, आपके लाइफ पार्टनर को आपका अटेंशन चाहिए, ठीक है। उनको वो चाहते हैं आप उन पर ध्यान दें। ओके, लेट्स सी, गॉड विल एक्सपोज योर एनिमीज, आपके एनिमीज को एक्सपोज किया जाएगा इस साल, ठीक है। आपके जो भी हेटर्स हैं, एनिमीज हैं, उनको बेनकाब किया जाएगा इस साल। एनर्जी वेम्पायर, सी, एनर्जी वेम्पायर। तो आपके आसपास हो सकता है ऐसे लोग हैं जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं, जो एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है। जिनसे बात करके आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, जिनसे बात करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपको एनर्जी वेम्पायर्स से सावधान रहना है, ठीक है। ये एनर्जी पिशाच होते हैं जो एनर्जी को खींच लेते हैं, एनर्जी के भूखे होते हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जी की गिरफ्त में होते हैं और ये पॉजिटिव लोगों को भी नेगेटिव बनाने में लगे रहते हैं। इस तरह के लोग हैं आपके आसपास, तो आपको सावधान रहना है। एनिमीज सप्रेसेस यू विल बी पनिश्ड राइट अवे। सो आपको बताया जा रहा है आपके स्पिरिट्स की तरफ से कि जो भी एनिमी आपको सप्रेस करेगा, ठीक है, उसको पनिश किया जाएगा, उसको तुरंत पनिश किया जाएगा, उसी समय उसको सज़ा दी जाएगी। जो भी आपको सप्रेस करने की कोशिश करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा, तो उसको वहीं पर सज़ा दी जाएगी, तुरंत सज़ा दी जाएगी। वाटर टू एयर या ट्रांसफॉर्मेशंस, तो बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में, राइट। बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, या सो पॉजिटिव बदलाव के लिए आप तैयार हो जाइए। ओके, सी, जेलस फैमिली मेम्बर्स। तो आपके जीवन में जेलस फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जलन है। बजाय कि आपके लिए खुश होने के, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके मन में आपके लिए जलन की भावनाएं हैं। कर्मा इज टेकिंग देम ऑफ देयर गेम, या सो जो भी जेलस फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अपने कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। उनके मन में जो भी जलन है आपके लिए, वो फिलहाल अपना कर्मा फेस कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो यस, इस तरह के जेलस फैमिली मेम्बर्स हैं आपकी फैमिली में, आपको अवेयर कराया जा रहा है उनसे। आपके एनिमीज़ एक्सपोज होंगे, ठीक है। इस साल आपके एनिमीज़ आपके सामने आ जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे। आई लव थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में कोई सोचता रहना चाहता है, ठीक है, कोई आपके बारे में सोचता रहता है हर समय हर पल। आई लव थिंकिंग अबाउट यू। आई एम एडिक्टेड टू यू, किसी को एडिक्शन है आपका, है ना, तो आपके बारे में ही वो पर्सन सोचता रहता है, कोई एडिक्टेड है। ओके, स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल, कुछ चिपकू लोग हैं, उनसे आपको दूर रहना है, ठीक है। जो यहाँ पे एनर्जी आई है, आई एम एडिक्टेड टू यू, तो आपको दूर रहना है, इस तरह के एडिक्शंस से दूर रहना है, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में ये लोग तहस नहस मचा दें, ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें, तो आपको इस तरह के लोगों से, एनर्जी वेम्पायर्स से दूर रहना है। हो सकता है ये एनर्जी वेम्पायर्स हैं जिनको आपका एडिक्शन है,
वो आपकी ऊर्जा को निचोड़ देना चाहते हैं, वो आपकी ऊर्जा ख़त्म कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एनर्जी वैम्पायर्स से आपको दूर रहना है। ट्राइंग टू फाइंड आउट योर फ्यूचर फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर। सी, सत्य सुनिए, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे जेलस फैमिली मेम्बर्स और हेटर्स हैं आपकी लाइफ में जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं आपका फ्यूचर पता लगाने के लिए, ठीक है। आपका फ्यूचर पता लगाना चाहते हैं वो लोग। एनर्जी वेम्पायर्स हैं बहुत सारे, आपकी ऊर्जा के लिए उनको एडिक्शन है, एडिक्टेड है वो आपकी ऊर्जा के लिए। डेड एंड फॉर एनिमीज, माय गॉड। सी, आपके एनिमीज के लिए अब कोई चारा नहीं बचा है, ठीक है। अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब वो बचकर भाग नहीं सकते हैं, उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। आपके एनिमीज को अब अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव्ड। आपके जीवन में जो भी धन से रिलेटेड ब्लॉकेजेस क्रिएट करे गए थे, ठीक है, आपके धन को आपकी तरफ आने से रोका गया था, वो सब कुछ रिमूव कर दिया गया है, वो सब कुछ एंड कर दिया गया है, वो सारे ब्लॉकेजेस एंड कर दिए गए हैं, वो सब कुछ रिमूव कर दिया गया है। आप देखेंगे कि धन बहुत तेजी में आपकी तरफ आएगा। haters who wanted to hack your accounts, their own account got hacked. yes, so जो haters आपके अकाउंट के साथ खिलवाड़ कर रहे थे उनके खुद के अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं। ओके, यहाँ पे स्पिरिट्स आपको इन सब बातों से अवेयर करा रहे हैं। ये सारी हिडन चीज़ें हैं जो आपके सामने बताई जा रही हैं, ठीक है। आपके हेटर्स की पोल खोली जा रही है। आपके एनिमीज बचकर भाग नहीं सकते हैं, ठीक है, उनको अपना कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली एनर्जेटिकली। सी, एनर्जेटिक अटैक्स आपने फेस किए हैं, ठीक है। किसी की फैमिली की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस हो रही है, हो सकता है वो लोग फिजिकली इंटरफेयर ना करते हो लेकिन एनर्जेटिकली वो लोग इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। कुछ गंदी क्रियाएं वगैरह करके, कुछ नेगेटिव एंटिटीज भेजकर, राइट, कुछ ईवल चीज़ें करके। ओके, ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं या किसी के इनिशियल्स हो सकते हैं, राइट। स्पिरिट्स आपको कुछ हिंट देना चाह रहे हैं। RSDANKV, या सो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। ओके, स्पिरिट्स कुछ न्यू मैसेज दीजिए। इन लव विद यू। ओके, सो कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे, ठीक है, इन लव विद यू। कोई सच्चा प्यार करता है आपसे। गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज। आपके एनिमीज को स्पेयर नहीं किया जाएगा, आपके एनिमीज को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। वो अपने कर्मा को फेस करने से बच नहीं सकते, उनको अपना कर्मा फेस करना ही पड़ेगा, राइट। एंड या स्पिरिट्स आर टेलिंग मी यहाँ पे 3 और हैं आपके लिए, 3 मोर। हैप्पी मैरिड लाइफ। ओके, आपकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी जिस पर आपका फोकस है। आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी रहे, ठीक है, सब कुछ स्टेबल रहे, सब कुछ बैलेंस में रहे, तो ऐसा ही होगा, ठीक है। ANBCHR। सी, ये इनिशियल्स बता रहे हैं आपको, कुछ स्पिरिट्स कहना चाह रहे हैं आपसे, आपको कुछ इनिशियल्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं या आपके हेटर्स के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। योर हेटर्स विल बी एक्सपोज दिस ईयर। तो आपके हेटर्स को एक्सपोज किया जाएगा इस साल, उनकी सारी पोल खोली जाएगी, ठीक है। उनकी एक एक एक्टिविटी आपके सामने निकल कर आएगी, ठीक है। स्पिरिट्स एक एक एक्टिविटी को पूरी तरह से बेनकाब करने वाले हैं। आपके हेटर्स की सारी पोल खोल के रख दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आए हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक्स अ लॉट। देखते हैं क्या इनिशियल्स आ रहे हैं आपके लिए। बहुत स्पेसिफिक मैसेज दीजिए प्लीज़।
ओके, HP, HP हिमाचल प्रदेश आई एम लिसनिंग। हाय, कोई हाय कह रहा है किसी को? हाय। हिप्पी आई एम लिसनिंग, हिप्पी। नंबर 2 आपके लिए स्पेसिफिक है, फेब्रुअरी मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। समथिंग अबाउट डॉक्टर, ओके, कुछ डॉक्टर से रिलेटेड आ रहा है, हो सकता है किसी को कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, या एक्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, RX, कोई डॉक्टर वगैरह को दिखा रहा है। कुछ हिप से रिलेटेड बात है, हिप जॉइंट, J, JB, कुछ GG, Q, ठीक है। किसी के माइंड में कुछ क्वेश्चन है? क्या आई एम लिसनिंग रिहैब सेंटर, कुछ रिहैब की बात हो रही है। रिब्स, कुछ बोन से रिलेटेड है बात। HCG, HG, किसी को कुछ बोन से रिलेटेड दिक्कत हो रही है, कुछ पेन हो रहा है कहीं पर बोन वगैरह में। ड्रिप, डेफिनेटली, या किसी को कुछ ड्रिप वगैरह चल रही है। ब्रिजिड, आई एम लिसनिंग ब्रिजिड, या ब्रिजिड। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी। HR, HP, PH, GP, JP, JPG, कुछ इनिशियल्स आ रहे हैं ये। नंबर 2 बहुत ज़्यादा क्लियर आया है, किसी के लिए स्पेसिफिक है ये। किसी भी मंथ की 2nd को आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है, या फेब्रुअरी मंथ में आपका बर्थडे होता होगा। पॉसिबल है किसी भी मंथ की 11th को आपका बर्थडे होता होगा, नवंबर मंथ में आपका बर्थडे होता होगा, ठीक है, किसी भी मंथ की 20th को आपका बर्थडे होता होगा, राइट। कुछ ग्रिड, ग्रिड की बात हो रही है, बिग, या समथिंग अबाउट बिग, बिग, रिजिड, ओके, कोई बहुत रिजिड है, कोई बहुत बहुत अकड़ है किसी में, कोई बहुत रिजिड है। RBG, ब्रिज, या समथिंग अबाउट BJP, हो सकता है कोई पॉलिटिक्स वगैरह में है, लीडर है, कोई बॉर्न लीडर है। ओके, गुजरात, या गुजरात, हरियाणा, BHP, ओके, कुछ डिग की बात हो रही है, या कुछ डिग किया गया कहीं, ओके। गिरिज, ओके, किसी का नेम गिरीश है, गिरीश, गिरिज, ओके, किसी का नेम गिरिजा है या गिरीश है, राइट। RHBP, समथिंग अबाउट RHBP, कोई DG है, DIG, पुलिस में है कोई, हाँ, समथिंग अबाउट ग्रह है, कुछ ग्रह की बात हो रही है, ग्रह दशा। RJ, राजस्थान,
समथिंग अबाउट बीपी, या सो यहाँ पे कुछ स्पिरिट्स ये बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये कुछ आपको कहना चाह रहे हैं यहाँ पे स्पिरिट्स, ठीक है। आपको बेटर पता है यहाँ पे क्या चीज़ आपको बोली जा रही है। आपको बोला जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को लेकर के ना आपको बहुत फर्म रहना है और पूरी तरह से अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन रखना है। आपके साथ जिस किसी ने भी गलत किया है ना, आपने पूरी तरह से उसको ईश्वर पर छोड़ दिया है एंड ईश्वर उस चीज़ का हिसाब किताब उस पर्सन से लेकर रहेंगे। ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर आई है। आपके हेटर्स या आपके एनिमीज़ ने, जिस किसी ने भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, ठीक है, बेवजह आपको परेशान करने की कोशिश करी है, आपको सप्रेस करने की कोशिश करी है, उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उससे वो बचकर नहीं भाग सकते। ये चीज़ बहुत क्लियर आई है क्योंकि आपके हेटर्स का गेम ओवर हो चुका है। ओके, आपके हेटर्स का गेम पूरी तरह से ओवर हो चुका है। ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है बहुत स्ट्रांगली। सो यस, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएगी एंड या सो ये हीलिंग साउंड डेफिनेटली आपके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार करेगी। और इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। I love you all and I hope and pray for the best for all of you. Yeah, thank you so much. Thanks a lot.